बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस विल बी कंटिन्यूइंग वेयर वी लेफ्ट ऑफ यस्टरडे। हमने आखिरी चीज जो कल की क्लास में की थी वो मोमेंटम की थी। बट देयर वर फ्यू मोर थिंग्स दैट वी हैव टू डू टुडे जो हम लोगों ने कल नहीं की थी। ठीक है। सबसे पहले गाइस आप लोग मुझे बताएं चेंज इन मोमेंटम का क्या यूनिट होगा। जी। चेंज इन मोमेंटम का क्या यूनिट होगा। नो केसेस गाइस, नो केसेस। मैंने कल आप लोगों को एक बात की थी, कोई चीज चेंज हो रही हो या कोई चीज हो तो इट्स द सेम। हमारे पास क्या है, यूनिट सेम होता है। तो चेंज इन मोमेंटम का भी गाइस यूनिट क्या होगा, के जी एम एस माइनस वन। नाउ आई वॉन्ट यू गाइस टू यूज दिस फॉर्मूला, F is equal to change in momentum over time to find the units of force. And I want you to find the units of force again using F is equal to ma. And then I want you guys to find force, pressure into area. ये सारे तरीकों से आप जरा फोर्स के यूनिट्स फाइंड करें। गाइस कितना बोरिंग होती है वैसे जब आप लोग माइक्स ओपन नहीं कर सकते क्लास। मंडे ऑनवर्ड गाइस डोंट वरी, माइक्स ओपन होंगे फिर चस आएगी क्लास की, गपशप लगती है। गाइस फोर्स के यूनिट्स क्या आ रहे हैं। नो मोहम्मदुल्लाह, न्यूटन, नो खदीजा, नॉट न्यूटन, एसआई बेस यूनिट्स। We're talking about SI base units over here. कल वाली क्लास किसने नहीं ली थी आप लोगों ने बच्चों। हाँ करेक्ट अहमद शकील, करेक्ट शाल सिकंदर, करेक्ट हमजा, करेक्ट एहसन। देखिए पहले वाले से करते हैं। चेंज इन मोमेंटम हमारे पास होता है के जी एम एस माइनस वन ओवर टाइम ओवर एस। तो ये एस ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट होगा के जी एम एस माइनस टू। फिर एफ इज इक्वल टू एम ए गाइस, इधर भी के जी एम एस माइनस टू। और ये हमारे पास होता है गाइस के जी एम माइनस थ्री। फोर्स इज इक्वल टू, प्रेशर की यूनिट्स हमारे पास क्या होते हैं गाइस, मुझे तो प्रेशर की यूनिट्स भूल गया हूँ। इट्स के जी एम माइनस वन एस माइनस टू। ठीक है। पास्कल्स नहीं गाइस, एस आई यूनिट हम बात करते हैं, एस आई बेस यूनिट। पास्कल्स न्यूटन जाउल्स हम लोग नहीं यूज करते होते। इनटू एम स्क्वायर। ठीक है। तो हमारे पास बच्चों इसका आंसर आ जाएगा के जी एम एस माइनस टू। तो अब गाइज ये चीज करवाने की, एक्टिविटी करवाने का मकसद क्या है, मैंने आप लोगों को कल भी एक बात की थी, आप जितने भी फॉर्मूलाज यूज करते हैं, ठीक है, आप जितने भी फॉर्मूलाज यूज करके अगर आप एक चीज का यूनिट फाइंड करते हैं तो इट्स ऑलवेज गोना बी द सेम। जो जो बच्चे मुझे न्यूटन पास्कल जाउल कह रहे हैं गाइज, ये चीजें नहीं। एस आई बेस यूनिट्स, दीज आर कॉल्ड एस आई बेस यूनिट्स। ये आप वो 7 बेसिक यूनिट्स पे आप लोग बनाते होते हैं। अब आई वांट यू गाइस टू ट्राई एक और क्वेश्चन। गाइस हमारी क्लासेस वैसे एक्चुअली मंडे टू थर्सडे होंगी। ठीक है। आवर क्लास टाइम्स आर मंडे टू थर्सडे 7 to 8 पीएम। 7 to 8 पीएम, बस ये हमारी क्लास टाइमिंग होगी। खैर गाइस आई वांट यू टू फाइंड E is equal to MC delta T। आई वांट यू गाइस फाइंड, अच्छा ये जरा मुश्किल वाला है, पहले Q is equal to IT करें। चार्ज की मुझे यूनिट्स फाइंड करके दें। चार्ज, Q is equal to IT, I is your current, T is your time।
परफेक्ट गाइस। अब इसका तरीका ये है कि आप एएस में गाइस पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास करंट क्या होती है, एम्पेयर राइट। ए, टी क्या होता है, एस, सो क्यू इज इक्वल टू ए एस। दिस इज बेसिकली कोलम। तो कैपिटल सी होता है हमारे पास कोलम, दैट इज इक्वल टू ए एस। अच्छा, अब लास्ट करेंगे और फिर पास्ट पेपर्स में जाएंगे हम लोग। गैस ई इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, सी इज इक्वल टू ई ओवर एम डेल्टा टी। अब डेल्टा टी बेसिकली गैस हमारे पास के होता है। अच्छा, आई वांट यू गाइस टू डू दिस, इसका एसआई बेस यूनिट फाइंड करें। एनर्जी हम लोगों ने कल फाइंड की थी, एम एस के जी, डेल्टा टी एस के। बताएं बच्चों, क्या आंसर आ रहा है सी का। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सर आवाज नहीं आ रही, मैं कुछ बोल नहीं रहा बच्चे। आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस, आई एम वेटिंग फॉर एन आंसर। ये करें, सी फाइंड करें ना। ई, एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू, एम के जी इंटू केल्विन। अब इधर गैस हमारे पास क्या हुआ, के जी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, एम स्क्वायर एस माइनस टू के माइनस वन। जी खदीजा, मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी थी, आई शेयर्ड इन द ग्रुप। अब गैस आप लोगों ने एक सुपीरियरिटी ऑर्डर याद रखना है। अच्छा, के जी एम स्क्वायर एस माइनस थ्री के माइनस टू, ये गाइस सुपीरियरिटी ऑर्डर याद रखें। सबसे पहले आपने हमेशा केजी लिखना होता है, ठीक है। जो पहले आता है वो केजी आता है, फिर मीटर आता है, फिर सेकंड आता है, फिर एम्पेयर आता है, और फिर केल्विन आता है। एम्पेयर और केल्विन आपके पास कभी भी एक साथ नहीं आते, तो मतलब इसको आप सुपीरियरिटी ऑर्डर में ना हम लोग इसको ऐसे लिख देते होते हैं, ठीक है। हावेवर हमारे पास एएस में एक वाहिद जगह है जिधर हम लोग ना, मतलब जब हम चार्ज फाइंड करते हैं तो हम एएस लिखते होते हैं, उसके अलावा हम लोग ए को एंड में रखते होते हैं, ठीक है। तो दिस इज सुपीरियरिटी ऑर्डर। आपके पास मोस्टली जितने हैं वो पहले तीन से बनते हैं, तो उसमें फिर हमारे पास के जी, एम और एस, ये हमारे पास सुपीरियरिटी ऑर्डर है, ठीक है। इट डिक्रीजेस डाउन द लाइन। ये मेरी बात सबको क्लियर हो गई, ये वाला पार्ट भी सबको क्लियर हो गया। जी, एवरीवन, आई नीड अ यस। व्हाई आर यू गाइस सो डेड गाइस, इतना भी अभी लेट नहीं हुआ। आप लोग मुझे पता है नहीं सोते जल्दी। अच्छा, मुझे आप लोग एक सेकंड है, मैं अब वो करता हूँ, ठीक है। अच्छा, आप एक मिनट दे, मैं जरा वर्कशीट वो कर लूँ। वर्कशीट, वर्कशीट किधर गई, किधर गई, क्योंकि गाइस न्यू वर्कशीट्स बन रही है। आपको मैंने पुरानी वर्कशीट्स का तो दिया हुआ एक्सेस, बट इस साल की नई वर्कशीट्स बन रही है अभी, उसमें साथ साथ। किधर गई यार वर्कशीट, किधर गई, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, ये रही। अच्छा, ये भी वैसे आपके पास फाइनल इसको टचेस नहीं दिए गए हुए, ठीक है।
जब फाइनल टचेस देंगे इसको तो आप लोगों का काम हो जाएगा। सर ये 40 से 19 कैसे हो गया? आज बच्चा असल में रात को क्लास हो रही है ना, इसलिए वो मसला नहीं है। एएस किधर है आप लोग? एएस 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 26 इम्पोर्ट। सर where can we access these worksheets? I'm going to be sharing them in the group again। एएस डेमो वाले ग्रुप में अगर जो जो बच्चा मेरे साथ रजिस्टर करेगा उसको ये सारी मिलेंगी, ठीक है? मतलब ये तो किसी किसी को भी दे दूंगा, मसला नहीं है। ये आई विल बी शेयरिंग देम इन द ग्रुप, तो एनीवन कैन रियली यूज देम इफ दे वांट, ठीक है? अब गाइस क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने खुद करना है। यूज एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन टर्म्स ऑफ फोर्स टू शो दैट द एसआई बेस यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर kgm square s minus 2। Which formula will we use over here? मैंने आपको बोला हुआ है बाय द वे। बताएं। वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी। एफ की गाइस हमारे पास क्या वैल्यूज हैं? एस आई बेस यूनिट kgms-2। व्हाट इज डी? इनटू एम, तो kgm² s-2। ये देखें शो हो गया। इजी 2 मार्क्स गाइस, इजी 2 मार्क्स, बिलीव मी गाइस। गेम बहुत चुक के रखनी है, ठीक है? आप लोगों ने अन्नी पा देनी है, ठीक है? अच्छा, यमुना यमुना मेन चैट में सवाल पूछा करें गाइस, मुझे डीएम वो उधर डायरेक्ट मैसेज ना करें। सुपीरियरिटी ऑर्डर देखें यमुना, सुपीरियरिटी ऑर्डर का मतलब होता है कि आप पहले केजी लिखती हैं, फिर एम लिखती हैं, फिर एस लिखती हैं। दिस इज बेसिकली व्हाट सुपीरियरिटी ऑर्डर इज बेसिकली, ठीक है? अच्छा गाइस, आई वांट यू गाइस टू ट्राई पार्ट बी। इसकी मैं एक हिंट दे देता हूँ कि गाइस वन वंस यूर व्हाइल यू आर फाइंडिंग द यूनिट्स फॉर सी, यू यू हैव टू मेक सी द सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट बनाए, और सब्जेक्ट बनाने के बाद आपने कांस्टेंट हटा देना होता है, मतलब आप टू हटा देंगे। यू डू नॉट नीड टू इंक्लूड टू इन योर वर्किंग, ठीक है? जल्दी जल्दी करें guys, आप लोग बड़े तेज लोग हैं। आप लोगों से सब कुछ बड़ा आसानी से हो जाना चाहिए, और इंशाल्लाह हो भी जाएगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे मोहम्मदुल्लाह, आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। सब कुछ कैंसिल वैंसिल करें, सब कुछ कैंसिल करें, एंड में जो आंसर बचे वो मुझे आंसर बताएं। As I want everyone to give it a try, जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, उधर उधर, जल्दी जल्दी जल्दी। मोहम्मदुल्लाह, मैंने आपको पहले कहा था, आपने डिनोमिनेटर में, कल मैंने आपको कहा था डिनोमिनेटर में आपको भी कुछ नहीं छोड़ते, आप सब कुछ ऊपर लाएंगे। मुझे इशाल का आंसर ठीक लग रहा है। ईशाल सिकंदर। देखें गाइस, पहले सी को सब्जेक्ट बनाएं। सी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ओवर
ई। फिर क्यू गाइस हमारे पास क्या होता है, चार, चार जब भी हमने फाइंड किया था, ए एस स्क्वायर ओवर के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू। अब देखिए इधर, आप बताए सबसे बड़ी गलती आप सारी क्या कर रहे हैं, आप ये एस और एस को कैंसिल कर रहे हैं गाइस, एस और एस कैंसिल नहीं होते। याद रखें, अगर ये दोनों सेम हो ना, मतलब एस स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर ये कैंसिल होता है, एस स्क्वायर ओवर एस माइनस टू कैंसिल नहीं होता, ये माइनस टू पर आके पॉजिटिव टू हो जाएगा, तो ये एस फोर हो जाएगा आपके पास ऊपर आके। एंड तो इधर हमारे पास कुछ भी कैंसिल नहीं होता गाइस, तो इधर हमारे पास ये ऊपर चला गया, फोर हो गया, तो ए स्क्वायर एस रेस टू पावर फोर के जी माइनस वन एम माइनस टू। अच्छा एक चीज याद रखें, आप लोगों ने गाइस पहले जो होते हैं ना पॉजिटिव वाले लिखने होते हैं, वो जो मैंने आपको ऑर्डर बताया था वो पॉजिटिव के लिए था। अब देखें इसमें हम लोग ए को पहले लिखते हैं, ए ऐसा हमारे पास आ गया पॉजिटिव, और फिर नेगेटिव में फिर से वही सुपीरियरिटी सुपीरियरिटी ऑर्डर आ गया। ओके, इज दिस क्लियर? किस क्वेश्चन का आंसर सही था इसमें? सिर्फ मोहम्मद वकास का, आई कैन सी द आंसर इज करेक्ट। गुड जॉब वकास। इज दिस क्लियर एवरीवन? आई नीड यस फ्रॉम एवरीवन, जितने जितने बच्चे हैं इधर। मैं फिर से एक बार करवा देता हूँ। देखिए इधर तक तो क्लियर है ना सबको, कि हमने ये टू कांस्टेंट हटा हटा देना होता है जब भी हमने यूनिट्स फाइंड करने होते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, मानूर आप मुझे काइंडली उसमें मैसेज करें, मेन चैट में। गाइस जितने बच्चे मुझे इधर डायरेक्ट कर रहे हैं ना, मत करें, मेन चैट में करें। सी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ओवर ई। तो ई गाइस, क्यू हमारे पास क्या होता है, ए एस स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो गया ए स्क्वायर एस स्क्वायर। और ई की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू अभी हमने ऊपर फाइंड की है, तो के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू। माइनस टू पर जाएगा, पॉजिटिव टू हो जाएगा, तो एस फोर हो जाएगा। बाकी हमारे पास गाइस वही चीजें, देखिए ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर आ गया, एस रेस टू पावर फोर, ये दो वैल्यूज भी चली गई, और ये जब के जी ऊपर आएगा ये माइनस वन हो जाएगा, और एम स्क्वायर भी जब ऊपर आएगा तो ये माइनस टू हो जाएगा। तो ए स्क्वायर एस फोर के जी माइनस वन एम माइनस टू। अब देखिए इधर आपको नीचे आंसर्स भी गिवन है आपके, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया यूनिट्स ऑफ क्यू एंड यूनिट्स ऑफ सी, ठीक है। इनने आपके पास उल्टा दिया हुआ है guys, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये चीजें बताऊंगा, हमारे पास दो मेथड्स हैं, बट आई एम गोना यूज माय वन, ओके। आंसर सेम होता है, आंसर में कोई फर्क नहीं होता। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? या हर क्वेश्चन के बाद गाइस आपको मार्किंग स्कीम दी हुई है। अच्छा जो पुरानी वर्कशीट्स हैं उसमें मार्किंग स्कीम एंड में है, इधर आपके पास मार्किंग स्कीम बिल्कुल स्टार्ट में है। एंड गाइस इधर भी आपको दो मार्क मिल गए, तो देखिए 4 मार्क का दिस इज ईयरली, दिस इज अ पास पेपर क्वेश्चन, ठीक है। ये करें, डिफाइन द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट। अच्छा मोमेंट क्या होती है, ओ लेवल में पढ़ा हुआ है गाइस, टर्निंग, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, और डिटरमिन द एसआई बेस यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ अ फोर्स। मोमेंट का क्या होता है गाइस, टॉर्क मोमेंट, मोमेंट इज इक्वल टू एफ डी। अब एफ डी मुझे बताएं गाइस क्या आंसर आएगा इसका। बड़े मजे की इधर मैं आपको बात बताने लगा हूँ। अच्छा जिसने ये बात समझ ली गाइस, इसमें बड़ा छोटा सा कोई सवाल भी आ सकता है। बताएं आंसर क्या आता है। एफ हमारे पास गाइस के जी एम एस माइनस टू। अगर आप लोगों को गाइस ये थोड़े टाइम में याद हो जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। एक बार जैसे मैंने आप लोगों को पहले दिन पे वो सारे के सारे करवाए थे ना, एक बार आप लोग खुद करेंगे ना,
आपको ये सारे याद हो जाएंगे, इनटू एम। तो के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू। अब मुझे बताइए, के जी एम स्क्वायर एस माइनस टू तो किसी और की चीज के भी यूनिट्स थे, वो क्या थी? यमुना, काइनेटिक एनर्जी नहीं, एनर्जी इन जनरल। अच्छा, तो अब बड़े मजे की बात समझे। जब हमारे पास ये मोमेंट होता है तो हम इसको लिखते होते हैं न्यूटन मीटर। सही है। न्यूटन मीटर का भी आप ओपन करें तो एसआई बेस यूनिट ये बनता है। और जब हमारे पास एनर्जी होती है हम इसको जाउल लिखते हैं, और जाउल भी हमारे पास बेस यूनिट। तो देखिए, बेस यूनिट दोनों चीजों की सेम है, बट अगर हम उसकी डिराइव रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसकी न्यूटन मीटर होती है, एनर्जी की जाउल होती है। डू यू गेट दिस पॉइंट? जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। देखिए, बेस यूनिट्स दोनों के सेम है, बट हम लोग जब डिराइव यूनिट की बात करते हैं, न्यूटन जैसे डिराइव्ड है, जाउल डिराइव्ड है, डिराइव्ड यूनिट्स में हमारे पास गेम तब्दील हो जाती है, इट चेंजेस। ओके, इज दिस क्लियर एवरीवन? गाइस, अन्नी पाने के लिए यू नीड टू शो सम एनर्जी। आई नो रात की 11 बज गए हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? देखिए, के जी एम स्क्वायर माइनस टू। ओ, क्वेश्चन कुछ और था। डिफाइन मोमेंट ऑफ अ फोर्स। तो इट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बाय द वे। ये बताएं, ऐसे तो आप लोगों ने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है ना, ये तो इजी है। एक्सेलरेशन क्या होती है? स्केलर वेक्टर। एस या वी लिखते हैं जल्दी से बस। वेक्टर डेंसिटी स्केलर, टेम्परेचर स्केलर, मोमेंटम वेक्टर। और बाय द वे गाइस, ये बाकी चीजें जो अभी हमने पढ़नी है, अच्छा मतलब ये चीजें तो हम लोगों ने चूंकि कर ली थी, तो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ बेसिक स्टफ, ये बाकी अभी हमने सारा पढ़ना है। क्वेश्चन देखते हैं बस, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। ये करें गाइस, डिटरमिन द एसआई बेस यूनिट्स ऑफ के। गिव दिस क्वेश्चन रीड। यार, जिसने इसका आंसर बता दिया मतलब उसको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया, और जिसने नहीं बताया उसको भी मसला नहीं है गाइस, थोड़ा टाइम में आपको भी क्लियर हो जाएगा।
आई सी सम अटेम्प्ट्स, देखते हैं क्या। अच्छा, तो गैस देखें, फोर्स किसी भी किस्म की हो, कोई भी नाम फोर्स में डाल दें, फोर्स फोर्स रहती है। तो गैस हमने के फाइंड करना है, तो के इज गोना बी एफ ओवर आर बी। के हमारे पास क्या है, के एफ क्या है बेसिकली, के जी एम एस माइनस टू। आर हमारे पास क्या है, मीटर, और वी इज वेलोसिटी, राइट। इनटू एम एस माइनस वन। अच्छा, ये एम और एम कैंसिल हो गया, तो गैस हमारे पास बचेगा के जी एम, ये एम ऊपर आ जाएगा, एम माइनस वन। और एस माइनस वन गैस जब ऊपर आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव। तो इट्स गोना बी एस माइनस टू प्लस वन, तो विच इज एस माइनस वन अगेन। तो हमारे पास क्या होगा गैस, के जी एम माइनस वन एस माइनस वन आंसर है। इज दिस क्वेश्चन क्लियर? ये देखें, क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों? तो बताएं जल्दी से जल्दी से जल्दी से। ये बताएं, क्वेश्चन 14 का पार्ट ए से आप लोग ऐसे कर सकते हैं। अच्छा गाइस, अभी हम ना सिर्फ क्वेश्चंस के एक छोटा सा पार्ट कर सकते हैं, जैसे वी कैन ओनली डू द फर्स्ट पार्ट ओवर हेयर, क्योंकि अभी जो बाकी पूरी की पूरी चीजें ये हमने अभी पढ़नी है, ठीक है। ये भी हमने पढ़नी है। सर बस बस ये आखिरी चीज मैं करवा रहा हूँ। आई नो रात का वक्त है, आप लोग थोड़े थके हुए हैं। ठीक है सर, पहले हम लोग करते हैं गाइस, सबसे आसान हमारे पास जो इधर है वो है बेस यूनिट। देखिए पहले बेस यूनिट कर लेते हैं सबसे। बेस यूनिट हमारे पास क्या है, इसका इधर किलोग्राम है, ये तो सबको पता है, ठीक है। सबसे आसान। फिर हमारे पास गाइस इसमें अच्छा, मैं वैसे कैसे करता हूँ, मैं राइट को पहले देखता हूँ, राइट को लेफ्ट से कनेक्ट करता हूँ। कोलम गाइस, कोलम हमारे पास क्या था, C इज इक्वल टू ए एस। इट्स अ डिराइव्ड यूनिट, याद है मैंने बताया था कि ये डिराइव यूनिट है। फिर हमारे पास एक बेस क्वांटिटी है, बेस क्वांटिटी हमारे पास बच्चों क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, फोर्स। तो देखें, जो हमारे पास क्वांटिटी होती है, फोर्स जो है वो क्वांटिटी है, अच्छा याद रखें। और न्यूटन जो है वो डिराइव्ड यूनिट है। दोनों डिराइव्ड क्वांटिटी एंड डिराइव्ड। सर जी रुकना नहीं, नहीं बच्चों, मैं तो आप लोगों को रात 12 बजे पढ़ा दूं, आप लोग देखें, आई नो थोड़ा सा रात का वक्त हो गया तो एनर्जी डाउन है। कल तो बड़ी ज्यादा एनर्जी थी सब में, ठीक है। कहने का सिर्फ मकसद ये, खैर है गाइस, आपका भी थोड़ा हम ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस जो हमारे पास फोर्स है, सही है, तो दैट इज योर क्वांटिटी। ये मैंने क्वांटिटी जो लिखा हुआ है समझ तो नहीं आई वो, क्वांटिटी। मगर जो न्यूटन है हमारे पास वो यूनिट है। डू यू गाइस गेट द डिफरेंस? एक्सेलरेशन हमारे नहीं, एक्सेलरेशन नहीं, कौन सा हम लोग कर सकते हैं, एनर्जी हमारे पास क्वांटिटी है, जाउल्स हमारे पास यूनिट है। एनर्जी एग्जांपल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, इज अ क्वांटिटी। और हमारे पास जाउल जो है वो उसका यूनिट है। और ये दोनों के दोनों डिराइव्ड है। सर पहले पढ़ लें फिर टॉपिकल करेंगे, अभी समझ नहीं आ रही। अलीना क्या नहीं समझ आ रही, हम मैंने जितना पढ़ा है मैंने उतना आपको करवा रहा हूँ टॉपिकल, मैं आपको एक्स्ट्रा तो नहीं करवा रहा। गैस ए लेवल्स में यू स्टडी हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, एंड देन यू डू टॉपिकल फॉर 1 आवर। दिस इज हाउ ए लेवल इज, ओके। ए लेवल में ये नहीं मैं आपको पूरा ओ लेवल की तरह पहले कोर्स पढ़ाऊंगा फिर मैं सवाल करवाऊंगा, नहीं नहीं नहीं। साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ सवाल करेंगे, तो साथ साथ ग्रो करेंगे। और साथ साथ क्या पाएंगे गाइस, अन्नी पा देंगे, ठीक है।
वैसे इसके क्वेश्चंस भी इधर हमारे पास खत्म ही हो गए थे ऑलमोस्ट। अच्छा नहीं गाइस, अभी बहुत क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है खैर, बट आधे घंटे की हमने क्लास ले ली। मुझे नजर आ रहा है आप लोग जरा आज थके हुए हैं। 7 से 8 बजे गाइस कल यू हैव टू शो अप बिग गेम टुमारो। मैंने अनाउंसमेंट्स करनी थी बट आई एम गोना डू दोस अनाउंसमेंट्स टुमारो, ठीक है। इंटर्नशिप्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, बट वो सब वो कल ही करेंगे फिर, चूंकि बच्चे कम है। सर कल नहीं पा देनी, बस कल कल आप लोगों ने खुद भी आना है, दोस्तों को भी लाएं, और कल एक हैवी सीन बनाते हैं।